मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। YouTube की एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग 9वीं कक्षा गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 5 और 6 का हल करना सीखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। देखिए एक घनाकार है जिसका कितना है 10 सेंटीमीटर। इसकी प्रत्येक कोर की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। और एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसकी लंबाई है घनाभाकार है 12.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। यह है 8 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना। दूसरा है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना। तो आइए देखते हैं। अब पहले निकाल लिया जाए इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र हम पढ़े हैं। इसके संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6a⁻2। अगर 4 ही पृष्ठ है तो यहाँ क्या लिख देंगे 4a⁻2। अब 4 गुणे a बराबर कितना है 10⁻2 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 10 10 में 100, यानी आ जाएगा 400 वर्ग सेंटीमीटर। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ कितना आ गया 400 वर्ग सेंटीमीटर। अब निकाल ले घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ कहिए या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए। अब इसके लिए सूत्र आप पढ़े होंगे। क्या 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसी को कहते हैं कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ऐसे मान रख दिया जाए 2 कोष्ठ में लंबाई कितना है 10, चौड़ाई कितना है, अरे इसका है लंबाई है 12, लंबाई 12.5 है, 12.5 धन चौड़ाई है 10 गुणे ऊंचाई कितना है 8। अब गुणा कर दें तो 12.5 में 10 का योगफल करेंगे आ जाएगा 22.5, 2 गुणे 22.5 गुणे 8। अब इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 22 44 से 45 गुणे 8। अब गुणा कर दिया जाए 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 32, 4 36 आ गया 360 वर्ग सेंटीमीटर। अब कह रहा है किसका, पहला कह रहा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो कौन अधिक है, 400 अधिक है तो हम लिख देंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। क्या घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। अब कितना अधिक है तो क्या लिख देंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय
पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभाकार डिब्बे के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से घटा दीजिए, कितना होगा 400 ऋण 360 बराबर क्या आ जाएगा 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। क्या घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभाकार डिब्बे के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। कितना 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है या 40 वर्ग सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक, आइए अब दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भाग है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो आइए पहले निकाल लेते हैं घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र पढ़े हैं हम 6a²। अब 6 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 600 वर्ग सेंटीमीटर। अब निकाल लिया जाए घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 2 कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। इसी में मान रख दीजिए। यल बराबर कितना है 12.5 गुणे चौड़ाई है 10 धन चौड़ाई 10 ऊंचाई 8 धन ऊंचाई 8 लंबाई 12.5 गुणा कर दीजिए। क्या हो जाएगा 2 12.5 10 का गुणा करेंगे 125। यहाँ हो जाएगा 80 धन इसका गुणा 8 × 5 = 40 8 दूनी 16 4 20 8 का 8 2 10 आ जाएगा इतना। अब इसको जोड़ दिया जाए। अब यहाँ हो जाएगा 5 फिर यहाँ 8 8 2 10 फिर 2 2 1 3 305 गुणा कर दे कितना आ जाएगा 2 × 5 = 10 1 2 4 6 610 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। देखिए किसका कम है, इसका। तो क्या होगा उत्तर घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। अब कितना कम है, घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। कितना कम है और कितना कम है 10 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ क्या हो जाएगा 610 - 600 यही ना वर्ग सेंटीमीटर कम है। घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है
और 10 वर्ग सेंटीमीटर कम है। किससे कम है? अब चाहे तो लिख सकते हैं घनाभाकार डिब्बे के पृष्ठीय क्षेत्रफल से। ठीक, ये लग गया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो पूछ रहा है इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है? सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी? अब देखिए, शीशे की पट्टी लेकर के इस तरह का पौधघर बनाया गया। ये थोड़ा छोटा है इस नाप का। देखिए, एक पट्टी इधर लगेगी, एक पट्टी इधर, एक पट्टी इधर। इस तरह से कुल कितनी पट्टियां लगेंगी? 1 2 3 4 5 6 पट्टियां लगेंगी। अब जो 6 पट्टियों का क्षेत्रफल होगा वही होगा क्या? पौधघर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आप चाहे तो लिख लीजिए। छठा प्रश्न है क्या? पौधघर का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही बराबर होगा किसके? शीशे की 6 पट्टियों का क्षेत्रफल। शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। अब पौधघर का क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ कितने शीशे लगेंगे। तो आप सूत्र जानते हैं। संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए क्या होता है? 2 कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस HL। इसी में मान रख दीजिए। अब देखिए, दिया है 30 सेंटीमीटर लंबा है, क्या हो जाएगा? 30 गुणे 25 धन 25 गुणे 25 धन 25 गुणे 30। अब हल कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा 2 25 यहाँ 75 750 25 25 हम 625 धन 25 यहाँ 75 750। अब जोड़ दीजिए 750 हो गया 1500 15 6 2125 2 गुणे 2125 गुणा कर दिया जाए। 2 25 10 2 दूनी 4 1 5 2 1 2 2 दूनी 4 क्या है? वर्ग सेंटीमीटर। एक उत्तर आ गया आपका। क्या? शीशे की पट्टियों का कुल क्षेत्रफल 4250 वर्ग सेंटीमीटर है। यही पूछा है। प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। अब यहां लिख देंगे उत्तर। प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल
बराबर 4250 वर्ग सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। अब देखिए इस तरह से टेप शीशा इस तरह रख करके इस पर टेप लगाया गया इधर इधर, इस तरह इसमें कितने किनारे हैं 12, यानी कोरे कितने कोरे हैं 12, जिसमें से 4 लंबाई है, 4 चौड़ाई है और 4 ऊंचाई है। इस अब यहां लिख लेंगे दूसरा भाग 12 किनारों की लंबाई, 12 किनारों की कुल लंबाई, यह बराबर हो जाएगा 4 लंबाई धन 4 चौड़ाई धन 4 ऊंचाई, ये होगा। इसमें 4 लंबाई देखिए, 2 लंबाई इधर 2 लंबाई इधर, 12 कोरों में से 4 तो लंबाई होती है, 4 चौड़ाई होती है, 4 ऊंचाई होती है। अब इसी में मान रख दिया जा 4 लंबाई कितनी है 30, क्या हो जाएगा 4 गुणे 30 धन 4 चौड़ाई 4 गुणे 25 धन 4 गुणे 25। अब यहाँ हो जाएगा 3 चौका 12 120 धन 25 चौका 100 फिर 25 चौका 100, कितना हो जाएगा 100 200 320 सेंटीमीटर। अब उत्तर क्या हो जाएगा 320 मीटर टेप की आवश्यकता होगी। 320 मीटर नहीं सेंटीमीटर, 320 सेंटीमीटर टेप की आवश्यकता होगी। 320 सेंटीमीटर टेप की आवश्यकता होगी। बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।